हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संत शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे एमए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हां, जो भी हमारे स्टूडेंट एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और जिनका सब्जेक्ट अंग्रेजी है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम जो आपका क्वेश्चन पेपर है, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है आपका 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जिस यूनिवर्सिटी में, उसी का एग्ज़ाम पेपर है। दोस्तों, देख लीजिए कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए थे और इसी तरह के प्रश्न, और हो सकता है कि इसी में से ही कुछ प्रश्न आपके पेपर में आए। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आइए समझते हैं कि कौन कौन सा पेपर आया हुआ था। ये दोस्तों आपका कानपुर यूनिवर्सिटी का जो पेपर है, ये पेपर वही है। कानपुर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो चुके हैं हमें फर्स्ट सेमेस्टर के, तो वही पेपर आप लोगों को दिया जा रहा है। आप देख लीजिए कि किस तरह का पेपर आया हुआ था, कैसा पैटर्न था और कैसे और कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आए हुए थे। यहाँ पर देखिए, ये कोर्स कोड दिया गया है, पेपर कोड। उसके बाद यहाँ एमए फर्स्ट सेमेस्टर, आप समझते हैं एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार एग्जामिनेशन 2023-24 का ये जो पेपर है इंग्लिश का। और उसके आगे देखते हैं ये पेपर का नाम जो है दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर 14th to 17th सेंचुरी, यानी 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य जो अंग्रेजी लिटरेचर है, ये फर्स्ट पेपर है आपका। वैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में पेपर फर्स्ट या सेकंड हो सकते हैं, लेकिन टॉपिक जो पेपर का मेन टाइटल जो है, ये आपका जो 14th-17th सेंचुरी है इंग्लिश लिटरेचर का। तो यही पेपर आप मतलब जो आपका सेकंड हो या थर्ड हो या फर्स्ट हो, कोई भी हो, ये ज़रूर रहेगा आप में। तो इसको देखिएगा। टाइम आपका यहाँ पर 2 घंटे का समय दिया हुआ था, 2 आवर्स, और मैक्सिमम मार्क जो इस पर 75 मिलने थे। नोट देखिए क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन अस डायरेक्टेड। नोट देख कर ही आप पेपर हल करिएगा दोस्तों, नहीं तो इससे आपको आसानी होगी कि क्या पेपर करना है, पेपर में क्या करना है, कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से करने हैं। तो सबसे पहले आपको नोट देखना होता है, सारे क्वेश्चन करने हैं और सभी सेक्शन में जैसे इंस्ट्रक्शन जैसे दिया गया है, ठीक उसी तरह से आपको इसको हल करना है। पहले आप यहाँ पर देखते हैं, फिर से एक बार इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और उसके बाद देना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर। यानी ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आपके पेपर में इस तरह का इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है कि आपको जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो सीरियल ऑर्डर में ही करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन का आगे देख लेते हैं कि इफ़ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन आंसर देम इन कंटिन्यूशन। यानी अगर किसी क्वेश्चन के कई पार्ट हैं, ABCD करके 4-5 पार्ट हैं, तो सारे पार्ट का आंसर जो है एक सीक्वेंस में आपको कंटिन्यूशन में लिखना है, यानी एक सीरियल क्रम में लिखना है। यानी ABCD करके जो अगर 4 करने हैं तो चारों उसमें से कर लेना है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करना है। तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन आपके पेपर में भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आप फिर से देखते हैं, सेक्शन ए प्रारंभ होता है, किस तरह का क्वेश्चन आया था। शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर था। सेक्शन ए में शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकता है आपके यहाँ पेपर में। सेक्शन ए में वेरी शार्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो अगर नहीं है तो शार्ट आंसर से शुरू होगा, रहेंगे तो वेरी शार्ट भी रहेंगे। इसमें भी एक बार इंस्ट्रक्शन दिया गया है, हर सेक्शन का आप इंस्ट्रक्शन पढ़ के ही आंसर देंगे। नोट यहाँ पर दिया गया है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन सारे प्रश्न हमारे हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क, यानी प्रत्येक क्वेश्चन पर यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलने थे। ये कानपुर यूनिवर्सिटी में आप में कितना रहेगा ये लिखा रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या आया हुआ था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि कौन से पेपर मतलब कौन से क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, अक्सर एग्जाम में वही पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए क्या होता है, ब्रीफली ट्रेस द ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ रेनेसा इन यूरोप। यानी यूरोप में रेनेसा का मतलब पुनर्जागरण काल, आप समझते ही हैं। इसकी ओरिजिन और प्रोग्रेस के बारे में बताना था दोस्तों, यानी इसका अभ्युदय और इसका विकास कैसे हुआ रेनेसा का यूरोप में, तो ये बात आपको बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा आया हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया था यहाँ पर, राइट अ शार्ट नोट ऑन द इनलाइटमेंट। जी हाँ, राइट अ शार्ट नोट ऑन द इनलाइटमेंट, यानी ज्ञानोदय या ज्ञानोदय पर क्या करना था आपको, एक शार्ट नोट यानी छोटा सा लेख लिखना था दोस्तों। तो इनलाइटमेंट पर एक छोटा सा नोट लिखना था, ये बात जाने रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ लीजिए इसको। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाला कि ब्रीफली डिस्कस द सोशल एंड पॉलिटिकल। हाँ, यहाँ पर देखिए थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है, सिनिसो कुछ लिखा हुआ है आप द रेस्टोरेशन पीरियड, यानी पूर्ण स्थापना काल के क्या करना है, उसका क्या करना है, सोशल और पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी वहाँ पर उसके बारे में लिखना है, यानी सामाजिक और राजनीतिक मतलब सिचुएशन थी रेस्टोरेशन पीरियड का, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है संक्षेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया होता है व्हाट आर द इशू रिलेटेड टू मैरिज, यानी मैरिज से रिलेटेड इश्यूज क्या थे, डिस्कस्ड बाई मूर, मूर के द्वारा डिस्कस किया गया इन ऑफ दियर स्लेब्स एंड ऑफ दियर मैरिजेज, यानी जो चैप्टर है इस चैप्टर में मैरिज के क्या इशूज थे इसके बारे में बताना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द नाइट्स टेल। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्स टेल जो ये आपका कंटेम्परेरी टेल्स जो आपका चैप्टर है उसमें जो नाइट्स की कहानी है, नाइट्स की टेल जो है सूरवीर की कहानी, तो उसके बारे में उसकी क्या नैतिकता है, उससे क्या नैतिक शिक्षा मिलती है, ये बात तो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर थॉमस वायट टू इंग्लिश लिटरेचर। जी हाँ, अंग्रेजी साहित्य में सर थॉमस वायट का क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ समरी ऑफ द इन्वोकेशन इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लास्ट। जी हाँ, पैराडाइज लास्ट में इन्वोकेशन की मतलब इसके बारे में समरी लिखना है, इस पे एक छोटा सा मतलब संक्षेप में इसको लिखना है, इसका सारांश आप समझ सकते हैं, समरी का मतलब सारांश लिखना है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया बताओ व्हाट आर द थीम ऑफ द टेम्पेस्ट। जी हाँ, टेम्पेस्ट जो आपका शेक्सपियर साहब का प्ले है इसकी थीम क्या है दोस्तों, इसका विषय क्या है, ये आपको बताना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन रेस्टोरेशन ड्रामा। जी हाँ, रेस्टोरेशन ड्रामा जो है इसके बारे में, यानी रेस्टोरेशन पीरियड के ड्रामा के बारे में नाटक के पर क्या करना था, एक नोट लिखना था, एक लेख लिखना था। तो ये सेक्शन एक एक क्वेश्चन क्लियर हो गए। उसके बाद सेक्शन बी शुरू होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए किस तरह के क्वेश्चन थे, यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जी हाँ, किस तरह का क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, नोट सबसे पहले पढ़ते हैं। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, केवल एक प्रश्न में से करना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, यानी कितने नंबर, 15 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन मतलब उस क्वेश्चन पर मिल रहे हैं, चाहे जो क्वेश्चन करिए एक ही करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी जो नीचे आपके पैसेज दिए गए हैं उसका आपको क्या करना है, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ इसको एक्सप्लेन करना है, यानी संदर्भ सहित इसकी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखनी है, यानी संदर्भ सहित व्याख्या जो करने के लिए आता है वही चीज़ यहाँ पर करना है। ये देखिए पैसेज क्या होता है, यह ऑलरेडी टोल्ड यू विथ व्हाट केयर दे लुक आफ्टर देयर सिक सो दैट नथिंग इज लेफ्ट अनडन दैट कैन कंट्रीब्यूट आइदर टू दियर केस आर हेल्थ। जी हाँ, ये पैसेज आया था। अब ये पैसेज दोस्तों किस चैप्टर का है ये आपको बताना है, इसके बारे में रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस में आप समझते हैं क्या लिखना होता है, चैप्टर का नाम और राइटर का नाम लिखना होता है। कॉन्टेक्स्ट में लिखना होता है कि ये कहाँ से रिलेटेड है, और उसके बाद क्या प्रसंग इसमें है, उसके बाद एक्सप्लेन में इसका आपको एक्सप्लेन करके इसकी व्याख्या करके लिखना होता है। नेक्स्ट इसी में एक्सप्लेन में ही आया हुआ था, इसका भी एक्सप्लेन करना, इसको भी एक्सप्लेन करना था। देखते हैं कैसे करना था दोस्तों। व्हेन आई आल वरी हैड द चेस फॉर टूक द जेंटल डियर रिटर्न द सेल्फ सेम वे थिंकिंग टू क्विंच हर थर्स्ट एट द नेक्स्ट ब्रूक, यानी ये पैसेज दिया गया था, इसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना था। सी वाले में भी यही करना है दोस्तों। टूवर्ड एरोन्स कोर्ट अ निम्फ डोथ डोएल रिच इन ऑल ब्यूटीज व्हिच मैंस आई कैन सी, ये दो लाइन थी, ये इसका क्या करना है दोस्तों, ये भी वही करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या हुआ था कि राइट एन एसे ऑन एनलाइटमेंट फिलॉसफी,
यानी प्रबोधन दर्शन पर क्या करना था, एक एस्से लिखना था, निबंध लिखना था, एंड इट्स इन्फ्लुएंस, और इसके प्रभाव के बारे में। यानी ज्ञानोदय दर्शन कह सकते हैं आप, या प्रबोधन दर्शन पर क्या करना था, उस पर एक लेख लिखना था, उस पर यानी ज्ञानोदय के दर्शन और उसके प्रभाव पर एक लेख लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस फ्रांसिस बेकन्स न्यू अटलांटिस अस द फर्स्ट साइंटिफिक यूटोपिया। जी हाँ, बेकन साहब की जो न्यू अटलांटिस उनकी रचना है, ये रचना पहली वैज्ञानिक यूटोपिया है, ये बात आपको बतानी थी, इसके बारे में डिस्कस करना था। कोई भी क्वेश्चन आप करिएगा, एक ही क्वेश्चन करना है इसमें से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आया हुआ था, ये भी उसी सेक्शन का पार्ट है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैंटरबरी टेल्स अस अ लिटरेरी एंड सोशल डॉक्यूमेंट। यानी कैंटरबरी टेल्स जो आपकी रचना है, इसका क्या करना है दोस्तों, इसके महत्व को बताना है, सिग्निफिकेंस इसके महत्व को बताना है, किस तरह से अस अ लिटरेरी एंड सोशल डॉक्यूमेंट, एक साहित्यिक और सामाजिक दस्तावेज के रूप में इसका महत्व बताना है। तो ये सेक्शन बी आपका क्लियर हो गया। सेक्शन सी में दोस्तों क्या हुआ था कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ भी थे। करना क्या था, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ भी करना है, ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स, यानी प्रत्येक प्रश्न पर 15 नंबर, यानी एक ही प्रश्न करना है और उस पर मिलने कितने हैं, 15 मार्क्स मिलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ था 6 नंबर क्वेश्चन में। वही बात फिर से, यानी एक्सप्लेन वाली बात, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। क्या हुआ था, व्हाट इन मी इज डार्क इल्यूमिन, व्हाट इज लो राइज एंड सपोर्ट, ये पैसेज दिया गया था। उसके बाद बी में दिया गया था आई वांटेड आई लव यू 10 years बिफोर द, थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों। उसके बाद एंड यू शुड इफ यू प्लीज रिलीज टिल कन्वर्सन ऑफ द ज्यूज। जी हाँ, ये चीज़ लिखा हुआ है, तो इसका व्याख्या करनी थी इसकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सी वाला आया था, व्हेन एट आई हैड नॉट वॉक्ड alone a mile or two from my first love, and walking back of that short space could see a glimpse of a bright face, ये चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट ये भी सी डी वाला भी ये करना था, डेड यू आर वेलकम टू योर कंट्री डियर एंटोनियो, यू हैव बीन लॉन्ग इन ट्रांस एंड यू रिटर्न अ वेरी फॉर्मल रिच मैन इन योर हैबिट, ये चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये था। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 था दोस्तों। क्या हुआ था 7 नंबर क्वेश्चन, अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम वर्च्यू बाय जॉर्ज हर्बर्ट, यानी जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा लिखी कविता जो है वर्च्यू जो है, इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना था, यानी आलोचनात्मक इसकी विश्लेषण इसका करना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, डिस्कस डॉक्टर फास्टर्स आशा मोरालिटी प्ले, यानी डॉक्टर फास्टर जो प्ले है, नाटक जो है दोस्तों, ये एक मोरालिटी नाटक यानी नैतिकता वाला नाटक है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना था, इस पर चर्चा करनी थी, लेख लिखना था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, राइट एन एस्से ऑन जैकोबियन रिवेंज टेडी, यानी जैकोबियन रिवेंज टेडी जो है उस पर एक एस्से निबंध लिखना है विथ स्पेशल रेफरेंस इन द डचेस ऑफ माल्फी। जी हाँ, द डचेस ऑफ माल्फी का विशेष संदर्भ देते हुए आपको जैकोबियन रिवेंज टेडी पर, यानी टेडी का मतलब आप समझते हैं कॉमेडी टेडी जो नाटक के प्रकार होते हैं, तो टेडी जो है त्रासदी, उस पर एक लेख लिखना था। किस त्रासदी पर, जैकोबियन त्रासदी पर, और रेफरेंस देना था किसका, द डचेस ऑफ माल्फी का। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका पेपर था
जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था, इसी तरह के पेपर और इनमें से कई सारे क्वेश्चन आप में भी रिपीट हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर ध्यान से अपनी बुक से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।